शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे किसी एक अकेली कंपनी के माइक्रो यानी छोटे स्तर के वित्तीय आंकड़े पूरी दुनिया के स्टील उद्योग को चलाने वाली मैक्रो यानी बड़ी ताकतों से जुड़े होते हैं। मतलब एक छोटी सी फैक्ट्री की बैलेंस शीट और बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बीच का ये कनेक्शन ना सच में चौंकाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले सूरज लिमिटेड और शेयरधारकों की वैल्यू पर बात करेंगे, फिर Q1 के वित्तीय नतीजों को समझेंगे। उसके बाद घरेलू स्टील की बढ़ती मांग, कीमतों और व्यापार के गणित पर नजर डालेंगे और अंत में वैश्विक चुनौतियों और मार्जिन को कवर करेंगे। तो आइए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, सूरज लिमिटेड और शेयरधारक मूल्य। चलिए सीधे इस नंबर पर आते हैं, ₹1.50। अब सुनने में ये आंकड़ा शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये सूरज लिमिटेड द्वारा अपने इक्विटी शेयरधारकों के लिए घोषित किया गया ₹1.50 प्रति शेयर का हालिया डिविडेंड है। वित्तीय दुनिया में डिविडेंड हमेशा इस बात का सीधा संकेत होता है कि कंपनी मुनाफा कमा रही है और अपने निवेशकों को वैल्यू वापस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब इस डिविडेंड की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। इसमें 23 जनवरी 2026 की तारीख बहुत अहम है। यही वो रिकॉर्ड और एक्स डिविडेंड डेट है जो ये तय करती है कि ये डिविडेंड आखिर मिलेगा किसे। मेटल्स और माइनिंग सेक्टर की इस स्मॉल कैप कंपनी के लिए शेयर धारकों का भरोसा जीतने का ये एक बहुत ही शानदार और सीधा तरीका है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, Q1 वित्तीय परिणामों का विश्लेषण। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसके तुलनात्मक आंकड़े। अगर हम Q1 FY 2027 के ऑपरेशन से आए रेवेन्यू को देखें, जो कि 3902.77 लाख है, तो पिछली तिमाहियों के मुकाबले बदलाव बिल्कुल साफ दिखता है। लेकिन रुकिए, यहाँ जो चीज सच में नोट करने वाली है वो है कच्चे माल की लागत। ये लागत 2410.06 लाख रुपए दर्ज की गई है। मतलब कंपनी के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे कच्चे माल में जा रहा है। और ये पॉइंट आगे हमारी मैक्रो लेवल चर्चा के लिए एक बहुत बड़ा हिंट है। और उन आंकड़ों की पुष्टि के लिए ये रहे ऑडिटर द्वारा रिव्यू किए गए असली वित्तीय नतीजे। इसी डॉक्यूमेंट के कंसोलिडेटेड आंकड़ों को देखें तो इसी अवधि के लिए टैक्स के बाद शुद्ध लाभ यानी PAT 358.96 लाख रुपए रहा। ये एक मजबूत बेस दिखाता है कि कंपनी अपना डिविडेंड देने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, घरेलू स्टील मांग में वृद्धि। अब इस पूरी तस्वीर को मैक्रो लेवल पर समझने के लिए इक्रा की ये रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है। ये रिपोर्ट हमें दिखाती है कि कैसे पूरे स्टील उद्योग के ग्लोबल ट्रेंड्स किसी एक अकेली कंपनी के मुनाफे और उसके कच्चे माल की लागत को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इस चार्ट पर गौर करना बहुत जरूरी है। देखिए, मार्च के अंत तक घरेलू हॉट रोल्ड कॉयल यानी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी HRC स्टील की कीमतों में सीधे 14% का उछाल आ गया। ये कीमतें 57,700 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गई और इसके पीछे मुख्य कारण था कोकिंग कोल और लौह अयस्क का महंगा होना। अब समझ में आया कि सूरज लिमिटेड के कच्चे माल के खर्च में हमें वो इतना बड़ा उछाल क्यों दिखा था। सब जुड़ा हुआ है। तो कीमतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में स्टील की डिमांड रुकने का नाम नहीं ले रही है। डिमांड आसमान छू रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का। जरा सोचिए, बजट एलोकेशन में 25% की भारी भरकम वृद्धि की गई है। हर नई सड़क, रेलवे लाइन और पुल में टनों स्टील लगता है और इसी जबरदस्त विकास के कारण FY 2027 में डिमांड में 9% से 10% की शानदार ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि पिछले साल की 7.6% की तुलना में काफी बेहतर है। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, मूल्य निर्धारण और व्यापार की गतिशीलता। ये स्लाइड सच में कमाल की है। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया साफ नजर आ रही हैं। एक तरफ अपना भारत है, जहाँ सरकारी कैपेक्स के दम पर मांग में 9 से 10% की जबरदस्त तेजी है, और दूसरी तरफ है चीन, जो रियल एस्टेट संकट, धीमी निर्माण गतिविधियों और जरूरत से ज्यादा सप्लाई की वजह से कमजोर मांग से जूझ रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा और गहरा ग्लोबल असंतुलन है, और इस असंतुलन का सीधा असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ रहा है। चीन में डिमांड कम है तो वो अपना एक्स्ट्रा स्टील दुनिया भर में डंप कर रहे हैं। CY 2025 में ही उन्होंने 119 मिलियन मीट्रिक टन एक्सपोर्ट किया,
लेकिन भारत ने बहुत स्मार्टली काम किया, देर से ही सही लेकिन सेफगार्ड ड्यूटी लगाकर अपने बाजार को प्रोटेक्ट किया, जिससे हमारा आयात सीधे 32% गिर गया। इसके अलावा घरेलू एचआरसी अभी भी इंपोर्टेड स्टील के मुकाबले डिस्काउंट पर बिक रहा है, जो बाहरी स्टील की एंट्री को मुश्किल बना रहा है। अब जरा इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ फैक्ट्री में धधकता हुआ लाल गरम स्टील है, जो असली फिजिकल प्रोडक्शन का प्रतीक है, और दूसरी तरफ हैं ये ठंडे फाइनेंशियल ग्राफ्स ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल्स। आज के समय में किसी भी स्टील कंपनी को सफल होने के लिए इन दोनों मोर्चों पर चैंपियन होना पड़ता है। सिर्फ स्टील बनाना काफी नहीं है, उसे ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस के बदलते गणित के साथ बैलेंस करना भी आना चाहिए। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, वैश्विक चुनौतियां और मार्जिन। इकरा की रिपोर्ट की ये लाइन बहुत कुछ साफ कर देती है। याद है ना, हमने थोड़ी देर पहले सूरज लिमिटेड की बढ़ती लागत की बात की थी। ये उसी का सबूत है। कोकिंग कोल और लौह अयस्क की बढ़ती कीमतें सिर्फ एक कंपनी को नहीं बल्कि पूरे उद्योग को परेशान कर रही हैं। कीमतें भले ही बढ़ रही हों, लेकिन ये बढ़ती लागत उस मुनाफे को लगातार कम कर रही है। अब मार्जिन पर दबाव तो है, लेकिन अगर हम पूरे उद्योग की हेल्थ देखें तो स्थिति काफी मजबूत है। ऑपरेटिंग मार्जिन सुधरकर 14.8% हुआ है। हालांकि लागत के कारण इसमें थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उद्योग का बैंक ऋण काफी कम हो गया है। जो कर्ज कभी $450 प्रति मीट्रिक टन हुआ करता था, वो अब घटकर सिर्फ $176 रह गया है। ये कम हुआ कर्ज कंपनियों को किसी भी आर्थिक तूफान से बचने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल दे रहा है। तो ये सब कुछ देखने और समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। हमने देखा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की वजह से जबरदस्त डिमांड है, लेकिन क्या ये घरेलू मजबूती, चीन की ओवर सप्लाई और दुनिया भर में बढ़ते कच्चे माल की कीमतों के तूफान का सामना कर पाएगी? क्या ये बूम कंपनियों को पूरी तरह से बचा पाएगा? यही वो टेंशन है जो आने वाले समय में इस उद्योग का भविष्य तय करेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।